हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। ओके डियर, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको किस तरीके से बोल्ट में डिजाइन की जाती है, किस तरीके से बोल्ट की डिजाइन होती है। ओके डियर, तो इसमें हमने डिजाइन की बात की थी, किसकी? शियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में, बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं से कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करिए कि लेक्चर के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के आपके जो भी सोशल मीडिया ऐप हैं वहां पे आपके जहां भी आपके सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं और सिविल ग्रुप के बच्चे हैं, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड आपने शेयर कर दिया लिंक को तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि जी मैम रेडी है, क्लास स्टार्ट करिए। आप लोगों ने पिछला क्लास रिवीजन किया था कि नहीं, ये भी आप लोगों ने बताइए, कमेंट कर करके आप लोग बताइए। ठीक है डियर, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में डियर हम डिटेल एंड बहुत ही एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? हमने डियर पिछली क्लास में ये देखा था कि बोल्ट की जो डिजाइन कर रहे थे, किसकी डिजाइन? बोल्ट की जब डिजाइन कर रहे थे तो उसके लिए हमने शियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। शियर स्ट्रेंथ जो है वो मतलब काटने वाला, कि यहाँ यहाँ आपका लग रहा है ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो यहाँ पे अगर बोल्ट लगा हुआ है तो दोनों प्लेटों को फोर्स, जब टेंशन फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, तो वो काट के दोनों प्लेट को क्या कर दे रहा है? बिल्कुल अलग कर दे रहा है। तो इसके लिए इसकी स्ट्रेंथ हमने देखा था कि हमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ कहाँ फाइंड किया जाता है, कहाँ की सबसे स्ट्रेंथ आपको फाइंड की जाती है? जहां पे आपका वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो जैसे डियर हम बार बार आपको एग्जांपल में देते हैं कि डियर एक जैसे जो आपकी चेन है, उस चेन की स्ट्रेंथ किसके अकॉर्डिंग आप रखोगे? जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक होता है, जितना स्ट्रॉन्ग उसका वीकेस्ट लिंक होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेन की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। ओके डियर, तो चलिए यहाँ देखते हैं। हम डियर शियर के बारे में बात कर चुके थे, किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बियरिंग। ठीक है, बियरिंग के बारे में। तो बियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं डियर, तो हेडिंग भी लगा लेते हैं हम। क्या? डिजाइन। हेडिंग क्या लगाएंगे डियर? यहाँ पे हम क्या लगाया? डिजाइन। डिजाइन किसकी डिजाइन? कौन सी स्ट्रेंथ की? बियरिंग। बियरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ किसकी? बोल्ट की। ओके डियर, बोल्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम डिजाइन किसकी कर रहे हैं डियर? तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डियर हमने इस तरीके से बात करी। अब इसमें डियर देखेंगे कि बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना होता है कि किसी भी मेंबर की या किसी भी कनेक्शन की या किसी भी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमेशा दो चीजें याद रखनी होती है। कौन कौन से डियर? फर्स्ट वन हमको देखना होता है कि स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है कितने एरिया पे आ रही है। सेकेंड, आपका जो स्ट्रेस एरिया पे आ रही है वो कितनी एरिया है। तो फर्स्ट वन आपको लर्न रखना होता है स्ट्रेस, और सेकेंड वन आपको एरिया। ठीक है, तो यही दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डियर। इसको हम दिखाते किससे, प्रेजेंट किससे करते हैं डियर? पी बी सी। किससे डियर? पी बी सी। अब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट डियर हम इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यही अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग डियर। फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इस तरीके से होगा। तो हमको एक स्ट्रेस, और यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस हम फाइंड कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेस हम फाइंड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बियरिंग की बात। तो बियरिंग में हम यहाँ लिखेंगे कि बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस इनटू कौन सी एरिया डियर? बियरिंग
बियरिंग एरिया, बियरिंग एरिया। अब डियर यहाँ कैसे बियरिंग स्ट्रेस जो है हमारा, वो कैसे किससे डिनोट किया, किससे दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं हम एफ बी से। अब आपकी प्रॉब्लम फंस रही है बियरिंग एरिया पे, तो बियरिंग एरिया है डियर, इसमें मेन होता है, ठीक है। तो बियरिंग एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया के लिए डियर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमने ये बॉटल लिया, ठीक है, ऐसे बॉटल लिया, अब इस पे टार्च मारोगे आप, इस पे लाइट दोगे, तो क्या होगा, इसका जो शेडो बनेगा पीछे कुछ इस तरीके का बनेगा, रेक्टेंगल टाइप में, कुछ इस तरीके का। आप प्रैक्टिकल घर पे करके डियर देख लेना कि ऐसे शेडो लगाओगे, ऐसे इस पे लाइट मारोगे, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा ये किस तरीके से बनेगा डियर, ये बनेगा आपका एक रेक्टेंगल टाइप में। जब रेक्टेंगल टाइप में बनेगा डियर, तो यहाँ देखोगे आप इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल टाइप में बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या है, ये डाया है, जितने डाया का होगा आपका ये डाया है, तो यहाँ हमने लिख दिया ये डी है, ठीक है। अब ये वाली क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, और ये क्या है इसकी, जो ये क्या है, जब ऐसे इधर जाएगी 3D व्यू में, तो क्या हो जाएगी यहाँ थिकनेस, क्या हो जाएगी थिकनेस, कितनी मोटी है, तो ये कितनी मोटी है बॉटल, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया डियर, यहाँ से ये कितना आ गया आपका, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटाइए, कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने मूव किया और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा ऊपर, छोड़ो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाई दो, ठीक, इसको भी हटा दो, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, हमने पेन ले लिया, ये टी हो गया। तो क्या होगा डियर प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे मैंने दिखाया ये। तो यहाँ से अगर ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा टी। तो क्या हो जाएगा डियर, यहाँ लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया तो डी इंटू टी, ठीक है, डी इंटू टी। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड होता है, ठीक है। तो यही प्रोजेक्टेड एरिया लाके हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे d इंटू टी, ठीक है, d इंटू टी, पी बी इक्वल टू डी इंटू टी। यहाँ से हम क्या किए, अपना बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया। अब वेयर में डियर यहाँ देखते हैं, वेयर, वेयर, ठीक, वेयर में एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, एफ बी, तो एफ बी डियर आपका बेयरिंग स्ट्रेस है, ये निकलेगा कैसे, तो 2.5 ये पॉइंट है, ठीक है, 2.5 KU कांस्टेंट है ये, और एफ इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा डियर, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा एफ यू, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एफ यू इसकी हमने बात कर ली। अब हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे डियर, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसकी डियर, यहाँ से हमने नेक्स्ट हेडिंग लगाई, बोला हमने कहा कि अब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा फाइंड हो गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए तो यहाँ से हमने नेक्स्ट हेडिंग लिया डिजाइन, 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 डिजाइन टेंसाइल, डिजाइन टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ किसके बारे में डियर, बोल्ट, ओके डियर, बोल्ट्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो हमने बोल्ट के लिए यहाँ हेडिंग लगा दिया, और यहाँ से हम देखेंगे कि टीयरिंग स्ट्रेंथ किस तरीके से बोल्ट की फाइंड करी जाती है। तो डियर इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। फर्स्ट वन आपका है एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ डियर, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, वो ग्राफ देखेंगे, और एक हम असेंबली ले आएंगे टेंशन मेंबर की, वहां से डियर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम देखते हैं, पहले ये इसको हम किससे करते हैं, तो टी डी, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं डियर, बोल्ट के बारे में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टी डी बी, टी डी बी। तो अब डियर टेंसाइल फोर्स के लिए यहाँ पे क्या करना होता है कि देखना होता है कि जो आपकी ग्रॉस एरिया है और नेट एरिया है,
तो ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में से जो आपकी मिनिमम आ रही है वही, तो TDB मिनिमम ऑफ किसमें मिनिमम, आप तो फर्स्ट वन आप लिख लीजिए कि फर्स्ट किस में रहेगा, तो ग्रॉस एरिया में रहेगा। तो ग्रॉस एरिया के लिए डियर यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऐसे हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ तो आप तो वाकिफ भी होगे ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से, क्यों डियर, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होगे, 3 4 5 6 7 8 न जाने कितनी बार पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो यहाँ से आपने किया, ये क्या होता था डियर आपका, ये क्या होता था, ये A होता था, ये आपका यहाँ से 0 होता था, ये A होता था, और ये क्या होता था B, और यही जो होता था C डैश D, और ये क्या होता था E, और यहाँ से जो टूटते हुए आता था F पॉइंट। इधर क्या होता था आपका डियर, स्ट्रेस होता था, और इधर स्ट्रेन होता था, इधर स्ट्रेस होता था, ठीक। तो यहाँ से डियर हमने देखा कि जो हमारी ये वाली, जैसे कि आपने स्ट्रेस लगाते ही जो जैसे कि आपका एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होता है। एक्सेसिव डिफॉर्मेशन डियर मतलब कि वो टूटा नहीं है, ब्रेक पॉइंट नहीं हुआ है, बस खींचा हुआ है। च्युइंगम खाते हो आप लोग, आपने एक ऐसे दबाते हुए फिर एक टाइम पे ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा खींच जाता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ है, ये उसमें देखने की बात है। तो वही जो चिंगम खींचता है वहां पे, उसको क्या यहाँ पे आती है FY, यील्ड स्ट्रेस। क्या आती है डियर, यील्ड स्ट्रेस। तो जो हमारा एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होता है वो सिर्फ खींचता है, ब्रेक नहीं होता। ब्रेक कहाँ पे होगा डियर, ब्रेक आपका यील्ड स्ट्रेस पे, तो क्या हो जाएगा FU, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे, किस पे डियर, अल्टीमेट पे और यील्ड पे, अल्टीमेट पे और यील्ड पे। तो पहले डियर हमने देखा यहाँ पे कि ऐसे कुछ इस तरीके का हमने एक असेंबली दिया, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके का हमने क्या दिया डियर, असेंबली दिया। यहाँ से ऐसे ये हमारी प्लेट लगी हुई है, ये हमारी क्या लगी हुई है, प्लेट, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके से प्लेट लगी हुई है, ये है। अगर डियर हमने क्या किया यहीं पे कि बोल्ट लगा दिया, हमने क्या किया डियर, ये यहाँ एक बोल्ट लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से हमने 4 बोल्ट लगाया, 4 बोल्ट का हमने कनेक्शन दिया। जब हमने कनेक्शन दे दिया डियर तो क्या कहा हमने ये कहा कि इसका ये सेक्शन लाइन है, इसका ये लाइन है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने टेंशन फोर्स लगाना शुरू किया, दोनों तरफ से इस तरीके से टेंशन फोर्स ऐसे खींचना शुरू किया, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो डायाफ्राम मतलब कि जो बोल्ट का होल है, डायाफ्राम है, वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। कैसे डियर, वो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा, आपका खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा डियर, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे अगर हम फोर्स फाइंड करते, यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे कोई डिडक्टेड एरिया नहीं है, कोई आपका डाया बोल्ट कोई नहीं लगा है, कुछ भी नहीं है, कोई होल्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AG किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये बोल्ट के लिए, तो AGB या ASB ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्यों होता है डियर यहाँ पे, तो हमने आपको जब WSM पढ़ा रहे थे तो वहां पे सद्दी एंड माजा का एग्जांपल दिया था। तो वहां पे डियर जब पतंग आप उड़ाते हो तो यहाँ देखते हो ऐसे कि जब आपने पतंग उड़ाई ऐसे, ठीक है, उड़ने लगता है, फिर वहां कहीं फंस जाता है या कोई दूसरा शैतान बच्चा होता है दूसरी छत पे, वो पकड़ लेता है। तो आप करते क्या हो उसके लिए कि अगर आप झटके से ऐसे खींचोगे, झटके से छुड़ाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ भी कटने की कोशिश हो जाती है, हाथ भी कट जाती है आपकी। और दूसरा आपका क्या होता है कि जो आपकी डोर होती है वो बहुत ज्यादा चली जाती है जब आप झटका देके खींचते हो। और वही जो बच्चा मजा होता है, जो बच्चा बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके खींचता है। जब धीरे धीरे करके खींचता है डियर, तो जो हमारी डोर होती है, वो जो आपकी माझा होती है, वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा इतना सा ही कटती है, ठीक है। तो ये टेक्निक है यहाँ पे कि ये बहुत डिफॉर्म होती है, बहुत दूर तक डिफॉर्म होती है, ठीक है। तो यही एग्जांपल इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डियर हम देखें कि यहाँ पे जो हमारा होता है क्या होता है, यहाँ पे नेट होता है। नेट कैसे आएगा डियर, कि हमने ये कहा कि आपको हमने 100 रुपए दिए, ठीक है, आपको हमने 100 रुपए दिए, हमने कहा कि 70 रुपए का सामान ले आ लो आप,
70 रुपए का सामान ले आ लो। तो हम कहेंगे अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं जितने मैंने दिया था, तो आप कहोगे ना कि जी मैम मेरे पास 30 रुपीज बचे हैं, 30 रुपए बचा है, ऐसा बोलोगे ना। तो 30 रुपए वो क्या हुआ, 70 रुपए तो तुम्हारे खर्च हो चुके, क्या हुआ, इन्वेस्ट हो चुके, बचा 30 रुपीज, तो वो क्या हुआ, नेट जो बचा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, नेट। ठीक है, तो यहाँ डियर जितना भी होल आपने किया, होल जब किया होगा तो यहाँ की स्टील निकल गई होगी। जब यहाँ की स्टील निकल गई तो इसको क्या करोगे आप, पूरे में से सब माइनस करोगे। जब पूरे में से माइनस करोगे तो जितना होगा एरिया ये, वही तो आपका नेट एरिया कहलाएगा। क्यों, वही आपका नेट एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ क्रैक होगा, यहाँ जब क्रैक होगा टेंशन फोर्स लगेगा तो कुछ इस तरीके से क्रैक होगा हमारा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा हमारा। हम आ जाते हैं अपने पेज पे, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे डियर, यहाँ पे देखोगे कि ये हमने एक डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, इस पे क्या है, ऐसे इधर से टेंशन फोर्स लगा हुआ है। कैसे, इधर से आपका क्या लगा हुआ है, ये, हाँ येलो सही पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे टेंशन फोर्स लगा हुआ है, और यहाँ से जब टेंशन फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ऐसे खींच रहा है, तो ये डायाफोल्स है, ये डायाफोल्स है, ये डायाफोल्स, ये डायाफोल्स, ये देखा आपने। अब क्या करना है कि फोर्स, जब फोर्स ऐसे लगा तो फोर्स को, इसको रोकने के लिए क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुआ। जब स्ट्रेस जनरेट हुआ तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट कहाँ होता है आपका, ज्वाइंट पे होता है। तो वीकेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, फेल्योर होना शुरू हो गया। ये क्या हो गया डियर, ये फेल्योर होना शुरू हो गया। तो ये यहाँ देख रहे होगे आप कि ये जो है ये इस तरीके का बन रहा है, ये इस तरीके का। ठीक है, तो कहाँ से, इसके सेंटर से, अगर यही फोर्स इधर से लगी होती, यही फोर्स इधर से लगी होती, तो ये इधर से कट के ऐसे अलग हो जाता, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो जाता और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे अगर इधर से लगा होता तो, अगर इधर से इस टाइप से कुछ हो जाता हमारा। ठीक है डियर, तो चलिए, हमारा ये डायग्राम दिखाने का सिर्फ यही मतलब था इससे, और कोई ज्यादा मतलब था नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कहाँ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से यही नेट एरिया फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से जो हम एरिया फाइंड करेंगे वो कौन सी एरिया होगी, वो आएगी हमारी ए एन बी। क्या, ए से एरिया, एन से नेट, और बी से क्या आ जाएगी आपका, किसके लिए, बोल्ट के लिए। ठीक है डियर, किसके लिए, बोल्ट के लिए। तो आइए यहीं से हम देखते हैं, यहाँ पे डियर यहीं से देखते हैं, यहीं से क्या देखते हैं कि हमने क्या कहा डियर कि जैसे स्ट्रेस फाइंड करने के लिए एक स्ट्रेस की जरूरत होती है, एक एरिया की जरूरत होती है। तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टेंसाइल एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डियर हमने यहाँ कहा कि एफ वाई क्यों लिया डियर, हमने यहाँ बताया कि एक्सेसिव फोर्स जो होता है एफ वाई ही लेते हैं हम, किसके लिए, जो कि डिफॉर्म होता है। तो एफ वाई ले लिया, किसके लिए डियर है, ये बोल्ट के लिए, मल्टीप्लाई में ये स्ट्रेस हो गया, और इसके डिवाइड बाय किससे किया हमने, हम पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड। क्या पढ़ रहे हैं डियर, लिमिट स्टेट मेथड, LSM। तो उसके लिए डियर यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, एम किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एम नॉट। ठीक है, एम नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एरिया होगी कौन सी लेंगे, तो ASB या AZB, कुछ भी हम एनीथिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। और यहाँ पे डियर अब दूसरा देखते हैं कि जब एक नेट सेक्शन क्या होता है, एक ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होता है और एक नेट सेक्शन रप्चर होता है। तो नेट सेक्शन रप्चर के लिए डियर यहाँ हम देखेंगे कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपको क्या एफ यू डियर कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगा। जब यहाँ तक जाएगा डियर, तो इसके लिए हमने बोला कि जो हमारी नेट एरिया है, नेट एरिया ले लिया हमने किसका, बोल्ट का नेट एरिया ले लिया, डिवाइड किससे कर दिया डियर, यहाँ पे डिवाइड
एम बी से कर दिया, ठीक है, एम बी से कर दिया। ये क्या है, लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। कौन सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये ली जाती है। और यहाँ पे 0.9 होता है, यहाँ पे 0.9। क्यों 0.9 होता है, क्योंकि हम यहाँ तक जब हमारी स्ट्रेस आती है तो क्या होता है, ये ब्रेक होने लगता है। कैसे ब्रेक होने लगता है, तो ब्रेक का कहने का मतलब कि जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया तो दो पार्ट में ये डिवाइड होके अलग अलग हो जाएगी, तो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे कि 90% तक ही लेकर चलेंगे, हम 100% लेकर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं लेकर चलेंगे वहां तक, इसलिए नहीं लेकर चलेंगे, 90% तक ही डिजाइन करते हैं विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि अगर हमने 100% पे डिजाइन कर दिया तो जो आपकी बिल्डिंग वगैरह देखते हो आप लोग की, जब गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रस्ट कुछ भी हो गया, तो आप देखते हो कि जब उसमें ये होता नहीं कि गवर्नमेंट पहले ही रहते, जैसे अब गिरने लगता है तो क्या करते हैं, अलर्ट जारी हो जाता है कि यहाँ से खाली करा दो, ठीक है। तो वही 90% होता है कि 90% आपको ये चांसेस देता है कि आप खाली करा सको। 10% अगर वही हम जोड़ देते हैं 100% तो धड़ाक से गिर जाता है एकदम। तो जो अलर्ट जारी होता है ना, पब्लिक की बहुत ज्यादा एकदम हानियां हो जाती, गाड़ी मोटर जहां भी चल रहे हैं वही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 90% पर डिजाइन किया जाता है कि अलर्ट जारी कर सके हम, जिससे कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है फेल्ड होने से पहले हम उसको सेफली जगह पे, पर्सन हो चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी मशीनरी, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी सामान हो, उसको हम टाइम रहते अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रख सके, ठीक है। तो इसलिए हम 90% पे ही डिजाइन करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ से हमने देखा कि जो टीडीबी होता है मिनिमम ऑफ, उसको इसमें लेते हैं या ग्रॉस में या फिर नेट में, ठीक है, या ग्रॉस में लेते हैं या नेट में, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला जो है आपका, ये वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है डियर। तो हमने यहाँ बात कर लिया था किसके लिए, हमने यहाँ बात कर लिया था टेंसाइल के लिए। ये सब किसके लिए हो रहा था डियर, ये सब अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड बोल्ट के लिए हो रहा था, ठीक है। अब यही हमारा थर्ड बोल्ट क्या था डियर, थर्ड बोल्ट क्या था यहाँ, तो थर्ड हमारा जो था वो क्या था, बताइए आप लोग कमेंट करके डियर, HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो ये था हमारा, ये बोल्ट था। अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो इसके लिए डियर हमने देखा यहाँ से कि ये किसके लिए क्या कर रहे हैं, इसकी कौन सी हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, बोल्ट बोल्ट्स। अब ये किसके लिए है बोल्ट, ये इसमें हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे डियर, तो यहां से हम फाइंड करेंगे शेयर कैपेसिटी, किसकी शेयर कैपेसिटी, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की शेयर कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डियर हमने बोला, क्या बोला कि हमको क्या करना है, यहाँ से हमने कहा शेयर कैपेसिटी फाइंड करनी है, शेयर कैपेसिटी, ठीक है, शेयर कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक। तो बोल्ट की शेयर कैपेसिटी फाइंड करनी है हमको, किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए डियर बहुत ही हम ट्रिकी आपको बता रहे हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ से आप आज पढ़ लिए कि किस तरीके से शेयर कैपेसिटी फाइंड करते हैं तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तब ये मत कहना कि समझ नहीं आया, दोबारा कराइए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होता है कि जो हमारा आने वाला फोर्स होता है, आने वाला फोर्स कौन सा होता है, VSF, आने वाला फोर्स VSF, वो क्या आपका इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, तो डिजाइन से, ठीक है। डिजाइन शियर फोर्स क्या है आपका, डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स से क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक है, डिजाइन शियर फोर्स से कम होना चाहिए। तो ये जब आपका फॉलो करेगा तभी आपकी डिजाइन किस में होगी, शेप, तभी आपकी डिजाइन किस में होगी, शेप में, ठीक है। तो यहाँ आप VBSF इसका नाम लिख लीजिए, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है,
तो नाम क्या है इसका, ठीक है, इसका देखिए आप लोग डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के लिखिए डिजाइन, डिजाइन शियर, शियर कैपेसिटी, डिजाइन शियर कैपेसिटी। ओके डियर, तो VBSF क्या होता है? तो VBSF यहाँ हमने कहा कि आइए इसको भी देखते हैं। VBSF सफिक्स में है डियर, ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल एकदम। तो VBSF क्या है? तो VBSF जो होता है हमारा क्या होता है, ये B है, डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे, ये B नहीं है, इसको आप कर लो, क्या कर लो आप, इसको D कर लो, ठीक है। क्या करना है, D, ठीक है। तो VDSF क्या है डियर, VDSF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, D करना है, डिजाइन है, ठीक, डिजाइन है। तो यहाँ पे डियर डिजाइन है हमारा, तो यहाँ पे हम करेंगे कि VNSF। अब ये कौन सी बला है, ठीक है। अब इसको, ये जो हमारा फोर्स है, टोटल जो फोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने डिवाइड कर दिया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब VNSF क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, आप यहाँ इक्वल मत दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, इसका नाम क्या है, नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक, आपने ये कहा। अब यहाँ से डियर हम ये देखेंगे कि ये VNSF है क्या, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है आपका, क्या है, म्यू एफ इंटू, ये फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, म्यू एफ इंटू NE, ध्यान से देखते जाइएगा, NE इंटू क्या है, K सफिक्स में H है, इंटू F नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के लिखिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं वेयर में, कि वेयर में ये सब है क्या, ठीक है, वेयर में है क्या। तो म्यूएफ जो होता है आपका, क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्या है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, क्या है डियर, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ओके डियर। अब कोफिशिएंट फ्रिक्शन है तो लेना कितना पड़ेगा अपने एग्जाम में, जब आपका डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, छोटे छोटे गेट वगैरह में या फिर SSC JEE में आपके जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे डियर कैसे करोगे, यहाँ तो जो म्यूएफ होती है उसकी वैल्यू आप ऑलवेज कितनी लोगे, 0.55, ठीक है, 0.55, ठीक है। अब यहाँ NE के लिए डियर आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, कि ऐसे हमने ये लैप जॉइंट बना दिया, ये क्या बना दिया डियर, लैप जॉइंट। तो जब इधर से टेंसाइल फोर्स लगेगा, इधर से टेंशन फोर्स इधर से लगा, इधर से लगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्रैक होगा, ये यहाँ पे, तो कौन सी लेयर हो रही है, तो NE इक्वल टू क्या करोगे, लैप जॉइंट के लिए 1 लोगे, ठीक है, लैप जॉइंट के लिए 1 लोगे। अगर यही आपका बट जॉइंट है, अगर यही आपका बट जॉइंट है, तो कैसे कराओगे, बट जॉइंट इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ठीक, ये बोल्ट लगा दिया हमने ऐसे, ठीक, बोल्ट लग गया। तो अब इसके लिए करोगे तो कैसे, यहाँ टेंसाइल फोर्स इधर लगा, इधर लगा, तो जब ऐसा टेंसाइल फोर्स होगा तो स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस को टैकल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स वगैरह जनरेट होंगे, कहाँ पे जनरेट होगा, ये जहां हमने जॉइंट लगा रखा है वहां पे। तो कैसे होगा डियर, एक यहाँ इस प्लेन पे होगा और दूसरा इस प्लेन पे, ये 1 प्लेन
एंड सेकंड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 2, ठीक है, एन ई इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डियर क्या है आपका के एच, तो के एच 1.0 लेते हैं, के एच 1.0 लेते हैं। ये क्या है डियर, ये आपका क्लियरेंस होल है, क्लियरेंस होल्स, ओके डियर, क्लियरेंस होल्स। अब बचा क्या, एफ ओ क्या है डियर, ये है आपका मिनिमम टेंशन फोर्स है। अब इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि एक फॉर्मूला होता है 0.75 FU इंटू ए एन बी। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये चीजें डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डियर आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में डियर हमने बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ट्रिकी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, एकदम अच्छे से क्लास को हमने किया है। बिल्कुल एकदम कोई डाउट, कोई शंका मन में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हमने बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया, टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। बिल्कुल एकदम क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस किया है एकदम हम लोगों ने। कोई एकदम दिमाग में कुछ शंका होने ही वाली नहीं है। उसके बाद हमने लगे हाथ क्या किया, हमने हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के बारे में टोटल डिस्कस किया। क्या किया, शियर कैपेसिटी के बारे में। ये सब चीजें हमने देखा डियर, जब क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स आप देख रहे हो कि जो हमारा बोल्ट कनेक्शन है वो खत्म हो गया, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज है कि बोल्टेड कनेक्शन जो हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे क्या, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर बाय लिमिट स्टेट मेथड। ओके डियर, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट। रिवीजन करने के बाद तभी जाइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में टेंशन मेंबर एलएसएम पढ़ के आइएगा। बहुत ही अच्छे से स्मूथ तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है डियर। तब तक के लिए क्या करिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।